नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। उत्तर प्रदेश में योगी जी एक भयंकर गर्जना किए हैं। वो गर्जना समझिए केवल योगी जी ही कर सकते हैं और उनका गर्जना था कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनेगा। वे सबसे पहले यही बात की गर्जना किए हैं। फिर से लोग बाबरी मस्जिद का समझिए एक मुद्दा उखाड़ना चाह रहे हैं, वो गड़े हुए मुद्दा। तो गड़े हुए मुद्दा जिसका समझिए अब समाधान हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, देश में अब हर लोग शांति चाह रहे हैं। पर कौन है जो बाबरी मस्जिद के नाम पर अभी भी राजनीति कर रहा है? बाबरी मस्जिद के नाम पर अभी भी भड़काया जा रहा है और धमकी भी दिया जा रहा है कि कयामत तक जाकर के वहां पर बाबरी मस्जिद ही रहेगा। तो इस पर योगी जी जाकर के समझिए भयंकर गर्जना कर दिए। बाराबांकी में एक सभा कर रहे थे योगी जी। वे साफ बोल दिए कि सबसे पहले तो कयामत आएगा नहीं। ये मैं नहीं, योगी जी बोले हैं कि कयामत तो पहले आएगा नहीं और कयामत तक भी अब बाबरी मस्जिद दोबारा अयोध्या में नहीं बनेगी, क्योंकि अब राम मंदिर बन चुका है। तो योगी जी की गर्जना केवल उन लोगों की चेतावनी है जो बाबरी मस्जिद के नाम पर जाके उत्तर प्रदेश को नहीं देश को जलाना चाह रहे हैं। योगी जी का अब साफ कहना है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन ही गया तो क्यों नहीं इस मुद्दे को जाकर के खत्म कर दिया जाए। हिंदू हमेशा शांति चाहते हैं, शांति से ही रहना चाहते हैं। योगी जी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी बनता है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून व्यवस्था बनाए जो हमेशा जाकर शांति की ओर जाए। तो वही को लेकर के बयान दिए हैं कि कयामत तक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और जो इसे बनाने के लिए कुछ भी गलत रास्ता अख्तियार करेगा जाकर उसे मंसूबे ध्वस्त कर दिया जाएगा, यानी उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होया जाएगा। तो योगी जी की चेतावनी उन लोगों के लिए है जाकर के जो समझिए बाबरी मस्जिद के नाम पर अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक मौलाना है जर्जी संसारी, वही जाकर के बोल रहे थे कि वहां कयामत तक जाकर के बाबरी मस्जिद ही रहेगी, भले ही वो मंदिर बन चुका है मगर वो जाके जमीन जो है सो बाबरी मस्जिद की है। तो इसके नाम पर जाकर के समझिए एक वर्ग को यानी मुस्लिम वर्ग को खुलेआम भड़काने की कोशिश की जा रहा था। इसी के जवाब में योगी जी जाकर के स्वयं जाकर समझिए उनकी जिम्मेदारी बनता है जवाब देना, तो खुद जाकर बोले कि अयोध्या में जो एक बार राम मंदिर बन चुका है अब वहां पर दोबारा कभी भी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। योगी आदित्यनाथ जी बोल चुके हैं और साफ चेतावनी भी दी है कि इसके लेकर के अगर कोई भी जाकर गलत कदम उठाएगा उसका जवाब एकदम सख्ती से दिया जाएगा। आप यह खुद सोचिए जाकर कि कितना अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी अब जाकर कोर्ट के द्वारा सोल्व हो चुका है, अब वहां शांति कायम है। आखिर कौन है जो बाबरी मस्जिद के नाम पर अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? क्या मिल रहा है जाकर के? ऐसे जाकर के देश में दंगे फसाद फैलाने से क्या फायदा होगा? भाजपा का समझिए मुख्य एजेंडा था कि अयोध्या में राम मंदिर बने और भाजपा अपना एजेंडा पूरा कर चुकी है। अब लोगों को कोई समस्या नहीं है, कोर्ट से समझिए शांतिपूर्ण समाधान निकल गया है, देश में शांति है जाकर के। अब बाबरी मस्जिद को भूल करके आगे बढ़ने का टाइम है। आखिरकार कौन है जो बार बार कह रहा है कि कयामत तक वहां पर बाबरी मस्जिद रहेगा? कौन इस देश में एक ऐसा राजनीतिक रोटी सेक रहा है जो समझिए दंगे फसाद की ओर ले जाता है? आखिर कौन है? उसी के उपलक्ष्य में योगी जी जवाब दिए हैं। योगी जी का एक समझिए जिम्मेदारी बनता है कि हम जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ शांति व्यवस्था रहे। और संयोग भी देखिए कि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है, तो इसमें समझिए 99 नहीं 100% जिम्मेदारी अब योगी आदित्यनाथ जी के ही आता है उत्तर प्रदेश में शांति बनाने का। तो जब उत्तर प्रदेश में इस तरह से जब भड़काऊ बयान अगर दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, चेतावनी दिए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है कि वहां पर नहीं राम मंदिर भले ही बन गया है मगर वो जाकर जमीन जो है सो जाकर बाबरी मस्जिद का है, तो ऐसे भावनाओं को भड़का करके आखिर क्या हासिल हो जाएगा? तो ऐसे लोगों के लिए योगी जी कड़े स्तर पर चेतावनी दे चुके हैं कि सबसे पहले तो बोले कि कयामत का दिन तो कभी आएगा ही नहीं, और अगर जब तक आप सोच रहे हैं कि ये मस्जिद दोबारा बन जाएगी तो यह संभव होगा, वहां पर दोबारा मस्जिद नहीं बनेगा। तो योगी जी समझिए ऐसे कट्टरपंथियों को एक सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि आप संभल जाओ, शांति की ओर बढ़ो, इसे भूल जाओ, उसी में जाकर के सबकी भलाई है। वे साफ बोले हैं जाके कायदे में रहोगे तो भी फायदे में रहोगे। तो योगी जी समझिए कि न्याय प्रिय है, समझिए उनको अच्छे से पता है कि हमें उत्तर प्रदेश में कैसे शांति व्यवस्था कायम करना है। आप योगी जी से खुद सोचिए कि कम से कम अभी उत्तर प्रदेश को एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी क्या किसी भी दबे कुचले को वे सताए हैं? तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं? वो किसी भी दबे कुचले को नहीं सताए हैं। उनका काम करने के तरीके जो है सो सब पर बराबर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि किसी जात धर्म को देख के काम करते हैं। चुनाव का समझिए अब समय आता जा रहा है, 1 साल मात्र बच रहा है चुनाव का। इसी साल मतलब समझिए अगले साल के बाद अगर देखा जाए फरवरी से वहां तो इलेक्शन शुरू हो जाएगा, मगर उसके बाद समझिए क्या होगा जाके 27 में फिर से योगी जी आ जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा? नहीं, इससे होगा सबसे अच्छा कि देश का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास लगातार चलते रहेगा, क्योंकि योगी राज में जो विकास हो रहा है ना वो विकास रुकना नहीं चाहिए।
27 का चुनाव योगी जी के लिए बहुत समझिए इंपॉर्टेंट है। तो 27 के चुनाव अगर जीत जाते हैं तो उनका पीएम के लिए समझिए रास्ता खुल जाएगा। तो इसी को देखते हुए योगी जी बयान भी दे रहे हैं, वे चेतावनी दे रहे हैं कि अब वो समय नहीं रहा जो पहले धर्म के नाम पर दंगे भड़का दिए जाते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, बेगुनाह लोग मारे जाते थे, नेता राजनीतिक रोटियां सेकते थे, हर जाति धर्म के नेता लोग। यहां पर देखिए आप उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते भर में कोई बहुत बड़े स्तर का दंगा नहीं हुआ। देख लीजिए 2017 के बाद से कोई मुझे कह दे जाके कि एक उत्तर प्रदेश में ऐसा दंगा चला जो 10 दिन एकदम समझिए कर्फ्यू रहा, कर्फ्यू दंगा तो अब खैर खत्म हो गया। मैं इस पर एक वीडियो भी बनाया हूं, आप देखिएगा जरूर कि उत्तर प्रदेश में कैसे दंगा खत्म हो गया, कर्फ्यू खत्म हो गया, सब हो गया चंगा। तो ये सब श्री योगी आदित्यनाथ जी के काम करने के तरीके पर ही रहा और उनका व्यवहार। देखिए योगी हैं, उनको अच्छे से पता है कि मेरा असली धर्म क्या है। योगी साधु संतों का धर्म होता है दूसरे पर दया करना और दूसरे का कल्याण करना, यानी उसका भलाई करना, जो कर रहे हैं। अभी वे योगी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनकी और जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि अपना निजी जीवन में भी अपने मर्यादा रखें और राजनीतिक जीवन को भी पवित्र रखें और लोगों का कल्याण करते रहे इस पद के द्वारा। तो यहाँ योगी जी जो कर रहे हैं वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं केवल अपने लिए कर रहे हैं कि मेरी राजनीतिक रोटियां जो है सो चलता रहे, चलता रहे, उसमें कोई प्रकार का रुकावट ना हो। तो योगी जी इसी लोगों के लिए जाकर समझिए कठोर भाषा का यूज किए हैं कि अगर आप बार बार बाबरी मस्जिद का नाम लेंगे और उसके तरीके से अगर गलत काम करेंगे तो आपको समझिए कठोर दंड दिया जाएगा। वो चेतावनी जारी कर चुके हैं। इस मुद्दे को भूल जाने में ही भलाई है। देश को भी चाहिए कि अब इस मुद्दे को भूले और शांति की राह पर जाकर चले, यही एक सबसे अच्छा उपाय है। आप बार बार एक गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ करके क्यों उसे गंदगी फैलाना चाह रहे हैं? देश की जनता भी उसे भूल चुकी है, उसे जिससे कोई सरोकार नहीं है। फिलहाल वहां राम मंदिर बन चुका है, इस मुद्दे को अब भूल जाने में भलाई है। बार बार ये कहना है कि कयामत तक ही जाकर के वो मस्जिद ही रहेगा, इससे केवल आपका राजनीतिक रोटियां ही चलेगा, जाकर दूसरों का केवल नुकसान होगा। देश में समझिए एक असुरक्षा का माहौल बन जाएगा, अशांति का माहौल बन जाएगा। आखिर किससे फायदा होगा? आप खुद सोचिए। अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में समझिए नो दंगा नो कर्फ्यू, क्या ये समझिए आपके लिए खराब लगता है? नहीं, सबके लिए अच्छा है। नो दंगा नो कर्फ्यू, हर कोई चाहता है कि मेरे लाइफ में किसी भी प्रकार का ऐसा काम ना आए जो हमको कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए घर में बंद कर देना पड़े। कर्फ्यू में तो यही होता है भाई, अगर कर्फ्यू लग गया तो आप 10 दिन 15 दिन के लिए अपने ही घर में कैद हो जाते हैं। पर उत्तर प्रदेश अब कोई कर्फ्यू स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश समझिए एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहां दंगे और कर्फ्यू बीते दिनों का बात हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कारण ही ऐसा हो रहा है। योगी जी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक विकसित राज्य बने। अब विकसित राज्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझिए स्वाभाविक है कि देश में राज्य में समझिए कानून व्यवस्था अच्छा होना होगा, दंगे फसाद को वहां कोई जगह नहीं होना होगा, कर्फ्यू का कोई जगह वहां नहीं होना होगा। मगर कुछ लोग हैं जो ऐसे बार बार उठा रहे हैं। उधर एक जाकर के समझिए आज हालत क्या है कि पश्चिम बंगाल में भी बाबरी मस्जिद का समझिए एक दूसरे नंबर मस्जिद बनाया जा रहा है मुर्शिदाबाद में, और एक कहा जा रहा है कि जाकर के नहीं ये बाबरी मस्जिद ही रहेगी, नाम इसका वही रहेगा। तो आखिरकार ये बाबरी मस्जिद के मुद्दे उठा करके इस देश में एक राजनीतिक अशांति पैदा करने वाले लोगों का मंशा क्या है? वे किस नियत से ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करने से उन्हें हासिल क्या हो जाएगा? हमें यह सोच करके समझिए हैरत होता है कि जिस मुद्दे को भूल जाने में ही सबका भलाई होना चाहिए, आखिरकार उसी मुद्दे को बार बार उठाने में समझिए किसको फायदा हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, तीर्थों का समझिए जाकर के वो राज्य है। हिंदुओं का बहुत सारे तीर्थ हैं, काशी हो गया यानी बनारस, अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया, मथुरा हो गया। इतने महत्वपूर्ण तीर्थ होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का करोड़ों संख्या में आते जाते लोग रहते हैं, करोड़ों की संख्या में, फिर भी अभी तक कोई बड़ी अप्रिय घटना दंगे फसाद कर्फ्यू जैसा नहीं हुआ। इसका सारा योगदान जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। बहुत अच्छे से समझिए हुए उत्तर प्रदेश में जितने भी जाकर धार्मिक आयोजन हुए उसको संपन्न करा चुके हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला हो, करीब 60 करोड़ लोग उसमें स्नान किए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो ये सारा क्रेडिट जाता है योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उनके पास एक राजनीतिक विजन है और मिशन भी है जो समझिए शांति और विकास की ओर ले जाता है, दंगे फसाद की ओर नहीं। योगी आदित्यनाथ का समझिए दंगे फसाद और कर्फ्यू से कोई मतलब नहीं है। वे दंगे फसाद को खत्म करने वाले हैं, कर्फ्यू को खत्म करने वाले हैं। उनका साफ कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर विकास आपको चाहिए तो आपको शांति से रहना होगा और अपना काम करना होगा। राजनीतिक रोटियां अगर गलत तरीके से अगर आप सेकेंगे तो आपको जाकर कठोर दंड भी दिया जाएगा,
क्योंकि राजनीतिक रोटी आप सेकिए जरूर, मगर गलत तरीके से मत सेकिए। कम से कम ऐसा नहीं जाकर के केवल आप ही का फायदा हो और समाज में चाहे राज्य में देश में शांति फैले। इससे समझिए जाकर के समाज और देश राज्य का विकास रुक जाता है। तो योगी जी यहीं पर जाकर के कड़ी चेतावनी जारी कर चुके हैं कि बार बार जाकर के मस्जिद का नाम लेकर के लोगों को सेंटिमेंट खराब करके, एक माहौल खराब करके लोग अपना तो भला कर ले रहे हैं, मगर राज्य और देश का इससे केवल नुकसान होता है। ऐसे लोगों के लिए योगी जी का जो बाराबांकी में दिया हुआ जो भाषण है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे समझ जाइए कि कट्टरपंथियों जो है, जो भी सोच के रखते हो, उनके मंसूबे जरूर ध्वस्त हो जाएंगे। उनके अगर मन में ऐसा लग रहा है कि हम 27 चुनाव से पहले पुराने गड़े हुए जाकर मुर्दे अगर उखाड़ लेंगे तो इससे मेरा राजनीतिक जो है सो जीवन सफल हो जाएगा, यहाँ पर उनका कामयाबी जो है सो रुक जाएगा योगी जी के बदौलत। योगी जी ऐसा नहीं होने देंगे। वे हर हाल में ठान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में मुझे शांति का ही समझिए माहौल चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट से जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।